लइका अब कमाए जाए के साला काम कहीं खोजा तो वहाँ बढ़िया मन न लगत है, न जाही का मन करत है कि कैसे जाल जाओ जो का करल जाई। हित नात रिश्तेदार सब आओ झुककर करें सलाम जिनके हिस्से में वो मुकाम आता है। आओ झुककर करें सलाम जिनके हिस्से में वो मुकाम आता है। वो होते हैं खुशनसीब जिनका लहू वतन के काम आता है। वो मिल रहा है। किसान होके जब लाइन में लग रहा है राशन के लिए तो उससे धिक्कार वाली बात क्या है? हम ही उपजाते हैं, हम ही लाइन में लगेंगे तो उसका मतलब क्या है? हम ही किसान हैं, हम ही 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगे। पता कसम से एकदम दिल रोवत है। लड़का एकदम घरे से समझा कि बेचारे रोवत हों बैठ बैठ कर राती के टैबलेट जौन होला नींद वाली खा के सुतत हों को। ठीक है साथियों, एक बार फिर से हमारे साथ सद्दाम भाई हैं, आर्मी लवर सद्दाम भाई, जो युवाओं की बात करते हैं और एकदम से युवाओं की बात करते हैं और आर्मी की बात करते हैं, देश की बात करते हैं। इनके अंदर आर्मी में जाने का सपना है, लेकिन वो सपना अब धीरे धीरे से जो जैसे जैसे उम्र बीत रही है, समय बीत रहा है, वैसे वैसे इनका जो सपना है वो भी टूटते हुए नज़र आ रहा है। हमारे साथ हैं, आइए जानते हैं कि अब जो है क्या करने वाले हैं। हाँ सद्दाम भाई, अब जो है कि बहुत साल बीत गए, आप जो है तैयारी करते रहे, 10 साल दौड़ते रहे इसी ग्राउंड पे, आज इसी ग्राउंड में आके बस अकेले बैठते हैं। का करल जा। देखा समय के हिसाब से इतना लाचारी हो गए कि ससुरा अगर जेब में पैसा आता सब पूछत, पैसा ना तो केहू ना पूछत समझला। और लइका पहले दौड़त रही जा, आवत रही जा, सुख दुख होकर के कहाँ धराल पकड़ा ले के कहाँ धराल पकड़ा ले के कैसे घुसल के कहाँ गैल के कहाँ से आयल के का कैले धैले। अब साला उ जमाना बदल गल। अब आवत हिजा ग्राउंडे पर तो मतलब घरे से तो आवे के मन ना करत, लेकिन जबरी आवत हिजा बैठत हिजा देखत हिजा। बड़ा अफसोस होता कि पहले के अथुआ से अब के अथुआ से समझ में ना आवत था कि बुढ़ौती हमन के कैसे बीती। यही तरह बीती कि यहू से बढ़िया बीती, लेकिन दौड़त रही जा तो तनी फिट रही जा, पसीना उसीना बहत रह। अब साला ऐसा हो गल कि रहे के शरीर चुनचुनाए लगत है। अगर मतलब पसीनवा निकलत रह तो सही रह, अब पसीनवा ना निकलत है तो देहिया शरीरिया के अंदर चुन चुन करत है। अब शादी न बियाह भल बा कि भाई मेहरारू को कदा के तेल लेके तई रगड़ के खजुआए दा। अब कैसे कबा बाऊ से कहा खजुआओ के तो बाऊ को उसमें एक गोजी उठाए के पीटब सार सही हो जी बा जा कमा दमा। बड़ा अजीब लगत है कि बाप मतारी माला पहले कुछ ना बोलत रहना, अब सीधा गरियावत हुआ, सीधा फोकस करत हुए कि जा कमाए, नहीं तो शरीर के हिसाब से। और ऐसा होला कभी कभी जैसे ही वकील भैया हुआ हमारे माला जाल जाला पैर ओढ़ के अगर केहू कह दिला कि अरे का भैया कहाँ ड्यूटी करत हुआ, तब सरवा बतावा में बड़ा अजीब लगला कि कैसे कही कि ना भर्ती भयल। तो फिर कैसो कैसो बता देवल जाला कि भाई बहन ना भयल। कहीं मतलब तब्बे से दौड़त रहला ना भल कि ना ही अब का ये देखा भर्ती हो गई 4 साल का, तक कहाँ से हो जाल जाई। हम ही ना बहुत से लइकन का ज़िंदगी खराब हो गई ना, खराब हो गई। और का बतावल जा, समय और हालात इतना बुरा तोड़ दिला कि अब वह खेती होता है किसानी समझला भैया। अब साला सोचले ना रह जा, लेकिन इतना बुरा स्थिति आ गई कि मतलब वतन मतलब जौन हमन का चाहता चीज़ रहे आर्मी के 4 साल अग्निवीर हो गई। और जब अग्निवीर हो गई तब लइकन का एकदम से ग्राउंड एकदम सुनना हो गल। ग्राउंड पर और लइका आवत रहना बैठा ना हुआ लइका। अब कमाए जाए के साला काम कहीं खोजा तो वहाँ बढ़िया मन न लगत है, न जाही का मन करत है कि कैसे जाल जाओ जो का करल जाई। हित नात रिश्तेदार सब सोचत रहे कि नहीं सरवा दौड़त रहे भर्ती बदे, आज जाके 12,000 पर काम करत है तो यह कमवा पहले काहे न कहीं न समझला भैया। तो का कर जा भाई का हुआ वकील हुआ गल ना बेचारू कई के 4 महीना पहले पुलिस के भर्ती आए लान जब पढ़बे न करिए तो निकली कहाँ से पेपर निकली। 50 लाख लेके आवेदन करैले हुआ कहाँ से निकली। राजधानी प्रदेशन का तो राजधानी नहीं याद है, कहाँ से दिमागवा दिल और दिमागवा तो यही पर दौड़िए पर रहा है। तो दौड़ पर रहा तब कहाँ से दिमाग में बैठे हैं। लेकिन ये जौन सत्ता और सरकार युवन के साथ कहीं ना करे के ना चाहत रहा, सेना के मतलब जो मतलब हो गल तो बात अलग है, लेकिन मतलब सेना कुछ अलग चीज़ रहे। हमेशा कहीं अगर लड़ाई या कुछ भी हो जाता रहा, अगर हर फोर्स जाके अगर माला वहाँ नाकाम हो जाता रहे, ऐसा तो कभी भइल ना रहे कि हमन का कौनो सेना जाके वहाँ नाकाम होकर। लेकिन जब जाके वहाँ अगर दिक्कत परेशानी समझ में आवत रहे तो आर्मी जाते रहे सीधा वारा न्यारा करे बदे।
और वही के थ्रू पाए के मन एनसीसी करत रही, करत करत ससुरा आज ऐसा एनसीसी कह के जैसे ही पास भैली जा तले लग गल ई वाला सिस्टम, कुल मिला के गड़बड़ा गल सिस्टम। तब हम का बताई, और हमेशा यह कहला कि आओ झुककर करें सलाम, जिनके हिस्से में वो मुकाम आता है। आओ झुककर करें सलाम, जिनके हिस्से में वो मुकाम आता है, वो होते हैं खुशनसीब जिनका लहू वतन के काम आता है। समझला भैया। तो लहू खून जवन है और जान बड़ी। यहाँ ग्राउंडे पर मेहनत करके लड़का जवन बारूद बन जात रहना हुआ जाके बॉर्डरे पर टिकत रहना है, चाहे कौनो राज्य आ जात रहे, अगर अमन के देश से टकरा जाते गांड फरले के क्षमता रखत रहना को कि केहू सारा अगर बोलत है, अगर मान ला वहाँ आर्डर है कि नहीं गोली बंदूक ना चलावे के तब मार हाथन मार डंडा उनको सुता देबा, ऐसा मिसाइल बनत रहना है। तब का करल जा, कुल ओर से मन का जिंदगी खत्म हो गई ले। अब तो वो रहा, अब तो यो सोचे में आवत है कि देखे में कि साला यह कुल रह तो बरवा पक्का तो बियाहो सदिया ना होई। समझला कि ना भैया, के करी बियाह शादी। कहा आप पिताजी नहीं कहते हैं कि अब जो है कि छोड़ो अब नौकरी? पापा तक कहबा करा ना, पापा तक कहा ना कि भाई छोड़ा नौकरी का सा बियाह शादी करा, लेकिन साला समस्या ही बन जाले कि भैया कमात ना आई। कमात रहती तो करे में ठीको लगत कि केहू को बहन बेटी आवत भाई अपने घरे तो उनके सुरक्षित से रखा, अच्छा पहरावा ओढ़ावा बढ़िया सतुआ करा। लेकिन समय और सिस्टम इतना हालात बिगड़ चुकल, ये लोग बिगाड़ दिले हुए हैं। और ये अगर कांग्रेस आई सत्ता में केंद्र में और यूपी में अगर अखिलेश सही है तब भाई सही हो पाई। अच्छा। नहीं तो ये लोग बहुत बुरा कर दिया। ये हर कास्ट का लोग परेशान हुए आने वाले वक्त में। देख लिया ये चैलेंज है। पहले जो रीति रिवाज रहे कि इंसान के ही मार के अथवा कैले जानवर, जैसे जंगल में लोग इंसान घूमे जानवर खैले के वटत ना रहा तो जानवर मार के खात रहना, तो वह दशा धीरे धीरे जहाँ से शुरू भैले फिर वहीं से जाते ही ये परिस्थिति। तो जो लड़का दिन रात पसीना ग्राउंडे पर बहावत रहना है। अरे कह तो रहे हैं लोग कि बहुत विकास हो रहा है देश में, विकास हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। भैया बतावा कहाँ विकास चीज का रोजगार मिल रहा कहाँ है? चीज का? 8 साल बाद तो भर्ती आई है, क्या विकास हो रहा है? तो क्या चीज के विकास बन रहा है? अरे कह रहे हैं लोग कि रास्ते बन गए, 5 किलो राशन लोगों को मिल रहा है। किसान होके जब लाइन में लग रहा है राशन के लिए, तो उससे धिक्कार वाली बात क्या है? हम ही उपजाते हैं, हम ही लाइन में लगेंगे तो उसका मतलब क्या है? हम ही किसान हैं, हम ही 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगे। कौनो राज्य सरकार रहे कमवा तो थोड़ा बहुत करेबा करे ने, क्यों अपने घर से पैसा थोड़ो दिला जो निधि पास हो वही के ना कमवा करें लोग हैं। तो कोई सरकार है, रोड नहीं बनेगा, बनेगा। कह रहे हैं लोग कि ये मंदिर बनवा दिए अयोध्या में, वहाँ पे तब विकास हो गया, बहुत बड़ा विकास। चलिए जिन बन गया तो मंदिर से ही विकास हो रहा है तो कोई बात नहीं, और मंदिर है सब बनवा दें, उसको भी क्या करें। और रोजगार ना दें, मंदिर बनवाए, मंदिर बनवाने से अगर हो जा रहा है, रोजगार मिल रहा है तो वही अच्छी बात है। उसी पे फोकस करें भैया, पूजा पाठ करें, कम से कम भगवान से राम जी जो वहाँ पे मूर्ति बैठी है उनसे मांगे प्रार्थना हाथ जोड़ के कि भगवान कम से कम अब तो सुख शांति चैन का नींद लोग सुते दें। अब बताइए भगवान किसी एक का थोड़ी है, सबका है भैया, हमारा है, आपके, सबके हैं। वही तो हमको और आपको सबको भेजे हैं धरती पे कि कुछ अच्छा कर्म करिए चलिए जो है। लेकिन भगवान अपनी जगह, हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि भाई धर्म से रिलेटिव है। और रह गई युवाओं की बात, तो ये लोग ज़्यादा युवा पे अगर फोकस करते तो आज हम लोगों का ये हालात नहीं होता। कसम से एकदम दिल रोवत है, लड़का एकदम घरे से समझा कि बेचारे रोवत हों बैठ बैठ कर, राती के टैबलेट जौन होला नींद वाली खा के सुतत हों को। ठीक है। और आपके चैनल के माध्यम से मी कब जितना भी दर्शक बंधु देखत हुई, अगर समाजवादी नेता अगर केहू भी देखत हुई, हम और वकील भाई हमन ठनले ही कि अगर हमन के सपोर्ट मिली, कुछ अगर थोड़ा सा मदद मिली तो हमन अपने घरे सैदपुर विधानसभा हमन यहाँ से दौड़त माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी तक दौड़ते हुए सफ़र तय करल जाई। और जब केहू का सपोर्ट मिली तो हमन डेट भी तय कर देवल जाई, ये जान लिया। और कंटिन्यू हमन का अथवा भी तैयारी चले लगी कि हमन के मिले जाए के उनसे हर युवन का दुख दर्द लेकर जाल जी मिलल जाई। और अग्निवीर का मुद्दा तो हमेशा वो उठेबा करना। बाकी आपके चैनल के माध्यम से जितना भी दर्शक बंधु देखत हुआ, अच्छा से अच्छा नेता चुना भैया कि हमन का भविष्य खतरा में न रह बा कहो। हाँ। और जितना 300 किलोमीटर है लखनऊ दौड़ के जाना चाहिए। छना भैया रहेगा तब भी हम जाएंगे, अगर हमें मिल जाए मौका।
बारूद हो जाए कि ना दौड़त दौड़त नमावा पर बस खाली थोड़ा सा सहायता मिल जाए क्यों का तो 300 किलोमीटर, अरे 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर का रोज टर्न ओवर होता रहा रनिंग में। खाली आर्मी का जब सर्वा पहले पेपर में निकल जाता रहा कि आर्मी की रैली भर्ती जिला गाजीपुर 12 जिलों की, अरे बाप आग नियर लग जाए एकदम। यो का थरथरी केतनो जाड़ा पड़े बरसात पड़े ससुरी गर्मी पड़े वही में तपल जा। 12 बजे दिन के नेता लोग काम कर पाई हैं। 12 बजे दिन का नीचे धरती गरम ऊपर आसमान गरम बीच में तापमान, तब वो सुखाल जा पपड़ी नियर का चीज़ बदे कि ना ही हमन के देश का रक्षा करे के और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे के ये बदे हमन वो नौकरी बदे मरत रही है। आखिरकार वहाँ जाके 300 किलोमीटर दौड़ के जाएंगे अखिलेश यादव जी के पास, तो क्या दर्शाना चाहते हैं? दर्शाना यही चाहते हैं कि मान ला हमान का भविष्य तो खत्म हो गल। जैसे एक आदमी का युवन का जैसे कि एक उम्मीद होले कि हम आप तर आ गईली, तो आपसे हम यही अपील करेंगे कि आप अगर सत्ता में आते हैं तो ऐसा जो हो रहा है ना हो पाए, तो उनसे यही सब बात कर सकते हैं। और क्या हम कर सकते हैं, यही ना करेंगे। हाँ कि जो चीज़ हो रहा है आप आइएगा तो ये सब चीज़ मत करिएगा, युवाओं के बारे में सोचिएगा। तो अच्छा, मतलब कि जो गुजर गया, जो आपके ऊपर गुजर गया, वो आने वाली पीढ़ी के ऊपर ना गुजरे, यही बात है भैया। जितना मन मेहनत कर दिली हो वो आओ वाला पीढ़ी मेहनत कर पाई। अब तो टेक्नोलॉजी चल दिले है, ये लोग भी टेक्नोलॉजी पर भरोसा करते हैं जितना टेक्नोलॉजी पर, तो आओ वाला पीढ़ी का वो अमन नियर मेहनत कर पाई। जे अत सीधा बर्फी खात हो भेली और चन्ना का मतलब है ना कुछ समझत समझला भैया। तो हमान कुछ दूसर चीज़ रही, अमन का बाऊ कुछ दूसर रहना, बाऊ का बाऊ कुछ दूसर चीज़ रहना, उनकर बाऊ कुछ दूसर चीज़ रहना। अब का जवन लड़का हो तो उन दूसर चीज़ हो 5G आवत हुआ, सीधा टिक टिपत हुआ पिक हो जात हुआ समझला भैया, वीडियो कॉल वाले हुआ। तो रगैली सब चीज़ अपने जगह पे है। और हर युवा से हमारी यही अपील है कि आप लोग मेहनत करिए, पढ़ाई लिखाई करिए, लेकिन नेता अच्छा से अच्छा चुना भैया, समझला कि ना। और अगर यह बैलेट पेपर से वो चुनाव हो जी ना, गारंटी के साथ कथी के हरावा वाला ना आई, जान लिया केंद्र में कांग्रेस के और यूपी में अखिलेश के केहू ना हरा सकत है। हाँ बाकी ये लोग का मर्जी जब तक ये लोग का चलत है, लेकिन अंत तो सबकर है। हाँ अंत सबकर है, केहू ना वही के है। पहले ग्राउंड का हाल, अब ग्राउंड का हाल है, तो जीरो से हीरो, हीरो से जीरो, सबका अंत है। ठीक है, तो आप लोगन से हमारी यह अपील है, जो भी कहे में थोड़ा बहुत टूटी फूटी भयल हुई तो क्षमा करिया, जबान है कहो भैया, दुख दर्द है, आप लोग से ना कब तो किससे कब। लेकिन हम मीडिया, हमारे क्षेत्र के जो भी मीडिया भैया हैं, इन लोग का बहुत ही आभार रहता है, हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद रहता है कि आप लोग आके हम लोगों का दुख दर्द जो है कि सुन के जनता के बीच में फैलाते हैं कि जनता हम लोगों के उस लायक समझती। लेकिन ये हम दिल से कहती कसम से, अखिलेश यादव जी जैसा कोई नेता न था, न कोई है, न कोई होगा, ये जान लीजिए। कहाँ से कि अच्छे अच्छे लोग, हर कास्ट के लोग भैया मेरिट पर भर्ती हो गए हुआ, आज ड्यूटी करत हुआ। और वही मेरिट वाले में से कुछ ऐसा हुआ, अब SDM का यूपीएससी का रिजल्ट आया, SDM कलेक्टर जो भी बनना लोग वही भर्ती वाला पढ़ के वही में से वही में हो गई ना। तो ये आज उनकी देन थी, बहुत सी युवा भर्ती हुए थे। ये लोग कभी तो 10 साल से सरकार है, काहे न दे देते हुआ मेरिट पर भर्ती, आपको क्या दिक्कत है। और बोलते हैं कि हमेशा गुंडा राज, गुंडा मतलब हमेशा क्रिमिनल लाइन ख़त्म कर दिए हैं, जहाँ जाते हैं हमेशा यहाँ वहाँ इतनी फोर्स चपवा देते हैं। आप लोगों को डर नहीं है, आप लोग सोचते हैं कि हम हमेशा गुंडा राज ख़त्म कर दिया, तो आप लोग इतना फोर्स क्यों लगाते हैं। आप लोग तो सुरक्षित महसूस करते हैं ना, चाहे कोई भी सत्ता आ जाए, कोई सुरक्षित नहीं होता। इंसान को ही मारने पे तुला हुआ है, क्या सुरक्षित हैं आप अपने तो खुद पावरफुल हो जा रहे हैं। कई 50,000 40,000 10,000 20,000 फोर्स लगा के आप किसको ये संकेत देना चाह रहे हैं कि मतलब हमारा प्रदेश सुरक्षित है। सुरक्षित रहता तो आप निधड़क नहीं जाते कहीं पे, बताइए। और क्या विकास हो रहा है, गरीब वैसे ही मर रहा है। हमारे गांव का दशा दिखा दे आपके मीडिया के जरिए से, कभी यूँ भी दिन आई दिखा दे। पैसा ऐसा चीज़ है, गरीबी ऐसा चीज़ है। लोग बोलते हैं कि हम गरीबों का विकास करते हैं, साला 5,000 रुपया के चलते। एक हमारे घर के बगल में एक लड़का था 7 साल का, उसकी माँ रो रो कर भी
मांग रही थी लोगों के आगे, पैसे वाले लोगों के आगे, कि हमारे बेटे को बचा लीजिए, कुछ पैसा की मदद कर दीजिए। लेकिन साले कुछ समझते हैं कि हम पैसा को लेकर हम चले जाएंगे ऊपर। नहीं तो क्या तबीयत खराब थी उनकी? क्या तबीयत खराब थी, माँ तो माँ है। बन रहा है ना आयुष्मान कार्ड के थ्रू जो इलाज जैसे होता है। वही तो हम बता रहे हैं ना कि थोड़ा सा जो विकसित है वो तो अपना बनवा ले रहा है, इलाज करवा ले रहा है, लेकिन जो नहीं विकसित है, जो नहीं विकसित है उसका क्या होगा? उसका मतलब जो गरीब है उसका भी बना नहीं, जो बना ही नहीं, ना उसका राशन कार्ड है, ना उसका बेचारी का कोई निधि मिलता है, कुछ नहीं। और आज भी देख लो तिरपाल डाल के पड़ी हमारे गांव में, ये गरीबी। उसका लड़का, वो उस माँ के ऊपर क्या गुजर रहा होगा। 7 साल का लड़का है और हमेशा बेचारी जाती थी लकड़ी उकड़ी बीन कर लाती थी, घर पे खाना बनाती खिलाती थी। कभी वो लड़का 7 साल का वो भी कभी कभी बना के खिलाता था, माँ को खाना ले जाकर देता था। समझ गए भैया? आज उसकी माँ पागल बन के बैठी रहती है लड़के के आस में। हमारा ही कास्ट था, बेचारा इंतकाल कर गया, दफन हो गया, ख़त्म। उसका 8-10 दिन की बात है और उसकी माँ बैठी रहती है कि हमारा ललवा भैया रोती है बेचारी कि आज अगर पैसा रहो तो हमारा लड़का बच गलो, ना बच पालो को लड़का बेचारी के मर गल। पैसा ऐसा चीज़ है। आपके माध्यम से यही कहेंगे, इंसानियत, इंसान के ही अंदर भगवान और अल्लाह बसे हुए हैं। एक दूसरे का मदद करिए। यही आप हमारा मदद कर रहे हैं तो हमारे लिए आप ही अल्लाह और जो हैं आप हैं, क्योंकि मौके पे आपने हमारा मदद किया, आपने हमको सहारा दिया। ऊपर वाले अल्लाह और भगवान हैं, लेकिन उन्होंने हमको और आपको भेजा है कि आपस में मिलाप करके एक दूसरे का बैलेंस रख कर चलें, एक दूसरे का मदद करें, ना कि इंसान इंसान को ही देखकर घृणा करे, क्रोध पाले। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो आपके माध्यम से हम यही कहेंगे कि आपके अड़ोस पड़ोस जो भी गरीब दुखिया बेसहाय बेचारे लोग हैं, आप लोग इंसानियत दिखाइए दोस्त। पैसा आज है कल नहीं रहेगा, आप लोग थोड़ा मदद करिए। किसी का मदद करने से आपका भला 100% होगा यार, यही देखा जाएगा ऊपर, न कि रुपया पैसा नहीं देखा जाएगा कि आपके पास 5 करोड़ 10 करोड़ तो आपको स्वर्ग नसीब होगा। यहाँ पैसा देकर आप सोफा पे बैठ सकते हैं, गद्दी पे सीट पे रह सकते हैं, लेकिन वहाँ किसी का नहीं चलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो है सद्दाम भाई थे और युवा थे। इन लोगों की आवाज़ को मैं दिखा रहा था अपने चैनल के माध्यम से। इन लोगों के जो दर्द है वो बयां कर रहे थे। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।